आने वाले रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, सभी के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस खेल आयोजन में सभी के लिए सफेद ड्रेस कोड कंपलसरी होता है? यानी किस खेल में व्हाइट ड्रेस पहनना कंपलसरी होता है नीचे दिए गए चार ऑप्शन में? तो वो है विंबलडन। विंबलडन दोस्तों चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और इसमें व्हाइट ड्रेस कोड क्यों होता है वो आपको बताता हूँ। विंबलडन होता है साल के लगभग जून और जुलाई महीने के बीच में। उस समय काफी भयंकर गर्मी होने के कारण पसीने और काफी अन्य चीजों से बचने के लिए व्हाइट ड्रेस कोड रखा गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर कहाँ पे है? तो पुरुष और महिला में साक्षरता दर में सबसे कम अंतर पूछा है, तो वो है केरल राज्य में। सबसे ज्यादा साक्षरता दर बात करें मिश्रित रूप में यही है। यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है 97.4% और महिला साक्षरता दर है 95.2%। तो सबसे कम अंतर यही मिलेगा। अगर इसका अपोजिट पूछे कि सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे मिलेगा, तो वो है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति रखता है? यानी नीचे दिए गए चार ऑप्शन में किसके पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है? तो वो शक्ति होती है दोस्तों संसद के पास। आर्टिकल के जो अनुच्छेद नंबर 3 है ना, उसके अनुसार संसद किसी भी राज्य की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नागरिक को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो कौन पास करती है? यही संसद करती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको बताना है किस देश में धर्म के ऊपर कोई भी विवाद नहीं होता है या धर्म निरपेक्ष है। तो वो देश है दोस्तों नेपाल। बाकी जो देश बच गए ना, अफगानिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान, ये इस्लामिक कंट्री हैं, यानी इस्लाम यहाँ पे ज्यादा है। और जो नेपाल है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? यानी सबसे पहले वुमन एयरलाइन पायलट कौन थी वो आपको नाम बताना है। तो वो थी दुर्गा बनर्जी, जिन्होंने 1960 के टाइम पे सबसे पहले क्या ज्वाइन किया था? इंडियन एयरलाइंस को। तो सबसे पहली पायलट यही थी दुर्गा बनर्जी जी। ये आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ऋग्वेद में काफी नदियों की महिमा का गुणगान किया गया है, जैसे सरस्वती, यमुना, गंगा और सिंधु। लेकिन जो कृष्णा नदी है ना, इसका कोई भी जिक्र नहीं मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात करें तो चारों वेदों में से सबसे पुराना है और इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल शामिल हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड केनिंग। 1857 का विद्रोह दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। वीडी सावरकर जी ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो भारत का विभाजन आप सभी जानते हैं दो हिस्सों में हुआ था। एक भारत का और दूसरा हिस्सा हुआ था पाकिस्तान का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के स्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शंकर देव। इनके द्वारा स्त्रीय नृत्य की स्थापना करी गई। और स्त्रीय नृत्य का पूछे कि किस राज्य से संबंध है, तो वो राज्य है असम। और किस धर्म के प्रचार के लिए इसका स्थापना करी गई थी, यानी स्त्रीय नृत्य की? तो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए इसकी स्थापना करी गई थी 15वीं शताब्दी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के वायुमंडल का रंग नीला होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है?
तो यूनिक क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी का नीला रंग होता है दोस्तों स्कैटरिंग के कारण। और कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है उसके लिए? नाइट्रोजन यानी N2 और ऑक्सीजन यानी O2। तो ये दोनों गैस जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? तो आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया था दोस्तों कौन सी योजना में? तीसरे नंबर की योजना में, जो कि कब से कब तक चली थी? 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और इस पे फोकस किस किस पे किया गया था? कृषि और रक्षा क्षेत्र पर इस पे मेन फोकस करा गया था। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यूएसएसआर से इसका अवधारणा लिया गया है। 1951 में पहली योजना शुरू की गई थी। और टोटल कितनी हुई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन। स्वच्छता के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। और इसकी घोषणा किसने और कब करी थी? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर इसका शुभारंभ किया था। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? यानी टोटल कितना टैक्स लिया जाता था? तो महाजनपद काल में दोस्तों आपने जितना भी प्रोड्यूस किया है ना उसका 1/6 आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और टोटल कितने महाजनपद थे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो टोटल 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले एडिशन में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो आपको ये तो पता चल गया सबसे पहले पहला अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था 1961 में। कितने लोगों को? 20 लोगों को सबसे पहली बार अर्जुन पुरस्कार मिला था। दोस्तों जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं ना उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और किसके द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अंतिम शुंग शासक जो कि कौन थे? देवभूति। उनकी मृत्यु के बाद कणव वंश की स्थापना किसने करी थी? यानी एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपसे। तो कणव वंश की स्थापना करी थी किसने? वासुदेव ने। और लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट अधिनियम हुआ था 1935 में। उस समय टोटल कितनी अनुसूचियां थी वो आपको बताना है। तो उस समय टोटल अनुसूचियों की संख्या थी 10। और काफी बार बदल बदल के भी पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ जब कितनी अनुसूचियां थी? तो टोटल 8 अनुसूचियां थी। और अब फिलहाल कितनी हैं? टोटल 12 हैं।